नमस्कार भाई, सभी को मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर थारे खातर। तो देखो भाई, इसमें कुछ करंट अफेयर चालू करेंगे अपनी, या सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे हरियाणा की जो करंट अफेयर की मैंने छेड़ रखी है पहले थे, तो उसमें आगे बढ़ाऊँगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, जो चंडीगढ़ है वो एक नगर निगम है। पहली बात तो ये है, उसकी मेयर कौन बनी है? चंडीगढ़ ने नगर निगम की मेयर कौन बनी है? ठीक है, वो बनी है हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर ने पद संभाला है चंडीगढ़ की मेयर का। ठीक है, अब मेयर नगर निगम बनने के लिए क्या होनी चाहिए, उसमें किस चीज़ की फुलफिलमेंट होनी चाहिए? तो वो देखो, नगर निगम में ना 3 तले का 5 लाख तक आदमी होने चाहिए जब वो जगह, जब वह टेरिटरी है, नगर निगम कहलावेगी। ठीक है, तो हरप्रीत कौर नाम की एक स्त्री है, तो वो बना दी चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर। अब हरिप्रीत कौर तो याद कर लो इसने, वह राम रहीम बाबा की चेली थी ना, वो हरीप्रीत हनीप्रीत थी वह हनीप्रीत। तो हनीप्रीत का बना लो हरप्रीत। तो राम रहीम की चेली थी ना, राम रहीम जेल में चला गया, जो उसकी चेली थी वह बना दी चंडीगढ़ की मेयर बना दी। ठीक है भाई, याद होना चाहिए क्यों करा हुआ है। ठीक है, हरियाणा के 2 लोगों को पद्मश्री 2025 मिला है भाई। पद्मश्री एक अवार्ड होता है। ठीक है, सो सबसे पहले होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर तीसरे नंबर पर है पद्मश्री, जो भी पद्म अवार्ड है उनके बारे में बात करें तो 2025 में ना 2 आदमियों ने मिला है। एक तो डॉक्टर सतनाम देसवाल है। ठीक है डॉक्टर संतराम देसवाल। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? झज्जर से हैं, और इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, क्योंकि ये ना टीचर है भाई, ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ठीक है भाई, एक तो ये हो गए हमारे पद्मश्री के लिए डॉक्टर सत्यनाम देशवाल, और एक और हैं वो खिलाड़ी हैं, उनका नाम हरविंदर सिंह है। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसको बताएंगे। ठीक है, 2 लोगों को मिला है, एक तो पढ़ने वाले को और दूसरा खेलने वाले को मिला है। ठीक है, एक पढ़ने वाले को या पढ़ाने वाले को कहो, ये डॉक्टर सत्यनाम देशवाल, ये वो वाले डॉक्टर नहीं है जो थोड़ा वाला होगा, ये वो डॉक्टर है पीएचडी करे पाछे जो लग जाए ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाए, वो वाला डॉक्टर है वो। ठीक है, जज्जर में। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और दूसरा खेल के क्षेत्र में मिला है, हरविंदर नाम है उनका। ठीक, आर्चरी का खिलाड़ी हैं वो, आगे देखेंगे उनको, उनका भी जिक्र आएगा। तो हरियाणा में सीएम तीर्थ योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है भाई? तो सीएम तीर्थ दर्शन योजना चला रखी है सीएम ने, कि जो ये बूढ़े बड़े लोग हैं ना, जो इन्हें घुमान ले जहाँ सरकार अपने खर्चे पे घुमा लावे, इन्हें नज़ारे दिखा लावे। ठीक है, तो महाकुंभ का करा है भाई इनने। ठीक है, अब की बार घुमान कितने ले गए थे? महाकुंभ में ले गए थे इनने, फ्री में ले गए थे इन बूढ़े बड्डा ने, जो ये वृद्ध लोग हैं हरियाणा की। अकुट जाओ बढ़िया, डुबकी मार गाँव में, पाँप दो गाँव में, जी साले गाँव में ज़िंदगी का, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है। ठीक है, तो पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है भाई? पंडित श्री राम शर्मा के नाम पे रिसर्च सेंटर है, ये एमडीयू में है भाई। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा के नाम पे एमडीयू में रिसर्च सेंटर बनाया गया है एक। और भाई देखो, नीरज चोपड़ा, पता है जेवलिन थ्रो के एक सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं आज की डेट में बात करें तो ये। तो नीरज चोपड़ा की वाइफ का नाम क्या है? नीरज चोपड़ा की बहू का क्या नाम है? तो उनका नाम है भाई हिमानी मोर है। नीरज चोपड़ा की ब्याह कर लिया है भाई इस भाई ने भी, तो उसकी बहू का नाम है हिमानी मोर। ठीक है, अब हिमानी कैसे याद करेंगे? हिमानी, हिमानी के प्रोडक्ट आया करें, हिमानी का फेस वॉश भी आया करे। ठीक है, हिमानी का च्यवनप्राश भी आया करे, और भी हिमानी की घनी डाल की चीज़ आ, हिमानी बोरो प्लस भी हिमानी की है, जड्डा मुँह पे लगा लें। ठीक है, तो यूँ याद कर लो, जो नीरज चोपड़ा है ना, वो हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश खा के बढ़िया जेवलिन फेंक क्या करता, जाती हूँ जीत का। या दूसरी बात याद रख लो, जो नीरज चोपड़ा की बहू है ना, वह हिमानी का फेस वॉश यूज करा करें। ठीक है, और कति मोर सी बन जाया करे वो यूज करके। ठीक है, मोर सुंदर होता है ना, तो वो भी भाई ऑब्वियस सी बात है यार, एथलीट है इतना बड़ा, तो सुथरी है वो लेगा होगा। ठीक है, यूँ थोड़ी है किसी अकेले भी कर लेगा ब्याह, बढ़िया है पाओगे, कुछ ना कुछ टैलेंट मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, थारे की डाल थोड़ी भी यार लेगा होगा वो। ठीक है चलो, मजाक की बात थी, कोई नहीं। 76th रिपब्लिक डे पर हरियाणा की थीम, कि जो अब की बार रिपब्लिक डे था ना, गणतंत्र दिवस था, तो वो 76वां था। पहली बात तो यह है भाई, जो अब की बार गणतंत्रता दिवस था वो 76वां था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, किस पे आधारित था? थीम होती है जिस पे वो चीज़, जो वो इवेंट है वो आधारित हो। तो किस पे आधारित था ये? समृद्ध हरियाणा पे था। ठीक है, समृद्ध हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, समृद्ध हरियाणा। तो हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड
मिला, ठीक है। आर्चरी में हरविंदर सिंह, ये वही हरविंदर सिंह है जिनको गोल्ड भी मिला और पद्म श्री भी मिला है भाई इनको, देखो पद्म श्री भी मिला है, ठीक है। और ये कहाँ पे हैं, ये कैथल, कैथल से हैं ये, ठीक है, कैथल से, ठीक है भाई। अब ट्रिक बना लो इसकी, कैथल, कैथल से हो गया थल, थल थल का मतलब थल्ले, थल्ले का मतलब पास, ठीक है, मतलब थल्ले का मतलब होता है पास, कि इसने अपने थल्ले रख लिया, क्या थल्ले रख लिया, पद्म श्री अवार्ड है वो भी अपने पास रख लिया इसने, और गोल्ड मिला ओलंपिक में वो भी अपने पास रख लिया, ठीक है। थल्ले, ठीक है, थल्ले का मतलब पास होता है, ठीक है, कि कहते हैं ना थल्ले, पंजाबी वर्ड है ये। करनाल की तरफ भी आपको सुनने को मिल सकता है ये शब्द, इस टाइप की वोकेबलरी सोनीपत में तो नहीं होती यूज़ भाई, करनाल में काफ़ी मिलती है क्योंकि वहाँ पंजाबी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन भाई, जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, कि 2025 में कौन सा खिलाड़ी था इंडिया का जिसने ध्यानचंद अवार्ड मिला। और ये ध्यानचंद अवार्ड है ना भाई, वो सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के क्षेत्र का, ठीक है भाई, सबसे बड़ा पुरस्कार है इंडिया का ये। और इस मेजर ध्यानचंद का अवार्ड था पहले राजीव गांधी रत्न अवार्ड, फिर मोदी की सरकार आ गई तो यो बदल दिया फिर, ठीक है, बदल दिया फिर इसका नाम ध्यानचंद रख दिया, क्योंकि वो पहले कांग्रेसी वाला नाम था वो हटा दिया, ठीक है। तो वो किसने मिला है भाई, यो मिला है मनु भाकर को, ठीक है, मनु भाकर को, ठीक है भाई। और मनु भाकर एक शूटिंग की खिलाड़ी है और जज्जर से बिलोंग करती हैं ये, और एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडिया की वूमेन है ये, ठीक है। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत गई थी और दोनों ब्रोंज थे, ब्रोंज का मतलब कस है, ठीक है। थर्ड पोजीशन होल्ड करी थी इन्होंने, ठीक है, शूटिंग में जीती थी। एक ओलंपिक में 2 जीत गई, देख ले, 2 जगह मोर्चा मार दिया खिलाड़ी ने, तो अपने आप में गर्व की बात है ये इंडिया के लिए, ठीक है। और वो भी लेडी होके शूटिंग खिलाड़ी हैं ये। तो चलो आगे देखो भाई, पशुपति पंचमुखी शिव मंदिर, पंचमुखी भाई कौन सा समास है अगर मैं तारते पूछूँ तो पंचमुखी, यो है बहुव्रीहि समास। चलो हिंदी जोड़ दी, थोड़ी सी हल्की सी जोड़ दी मैंने, ठीक है। तो पंचमुखी का मतलब हनुमान है, ठीक है, पंचमुखी का मतलब हनुमान हो जाएगा रे, ठीक है। पशुपति पंचमुखी शिव मंदिर, और हनुमान क्या था, पशु ही तो था, बंदर पशु ही होते हैं, ठीक है, पशु ही थे हनुमान जी भी, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, पंचमुखी शिव मंदिर है ये, ठीक है, शिव मंदिर, ठीक है। पर पंचमुखी का मतलब हनुमान होता है बाकी, पर चलो कि मेरा हनुमान की मूर्ति धरी हो। तो कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र में रोड़ा हो गया था कौरव वर्सेस पांडव का, तो फिर पांडवा ने कौरवा के मारे, पंच मारे, ठीक है। तो पंचमुखी मंदिर, वो मूर्ति है जो पंचमुखी की, ठीक है, वो कित है कुरुक्षेत्र में। कभी पशुआ की डालो, जानवरों की तरह, पशुओं की तरह उनका पंच बिठा दिए उन्हें सारे पांडवा ने कौरवा के, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध, तो कुरुक्षेत्र में वह मूर्ति स्थापना कर दी वह पंचाली, ठीक है। तो ई समन भेजने की शुरुआत किसने करी थी भाई, चंडीगढ़ ने करी थी, ई समन भेजना चालू करा था चंडीगढ़ ने। अब यो ई समन की होया करे, समन वो होया करे जब मान लो तुम कोई कांड कर दो, मान लो कोई कांड कर दो और कोर्ट की तरफ से थारे घर पे वो कुछ वो बुलावा भेजा जावे कि भाई हाजिर होना है कोर्ट में, ठीक है, कि लेटर के थ्रू भेजा जावे, तो उसने क्या करा, समन आ गया, समन, ठीक है। और वो समन क्या है, ई समन आने लग गया अब, ठीक है, ई समन आने लग गया। कहाँ पे ई समन, ई समन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक समन, ये चंडीगढ़ में आने लग गया भाई इलेक्ट्रॉनिक समन। कदे नू सोचें कदे समन देने जावे कोई आदमी उसने और पेल देवे, उसकी गल कोई कांड कूंड ना कर देते जाते भाई, अपना ऑनलाइन ही भेज देंगे हम, तो इतना रिस्क नहीं लेने का। तो पिज़्ज़ा एटीएम की शुरुआत कहाँ पे हुई भाई, पिज़्ज़ा एटीएम तो वो भी चंडीगढ़ में हुई भाई, ठीक है। चंडीगढ़ के लोग पिज़्ज़ा खाया करें, ठीक है, जो अगर वो कूलड पिज़्ज़ा होया करता एक, देखा हुआ था हमने, ये होता वो बेरा नहीं, पहले तो होया करता, कई दिन हो गए देखे होगी वीडियो। तो चंडीगढ़ में है भाई पिज़्ज़ा एटीएम भी चंडीगढ़ में बना दिया, ठीक है। तो वह बात है वो जब भी समन लेकर आवे, ठीक है, जब भी समन लेकर आवे ये लिख पिज़्ज़ा और लेता आइए, खाली हाथ मत आइए। तो नेशनल जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप 2025 के वुमेन कैटेगरी में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता। जूनियर कबड्डी, अब तुमने तो बेरा भाई कबड्डी में तो हरियाणा टॉप पे हो जाए करें, ठीक है, कबड्डी में तो हरियाणा जीता ही जीता करें, ठीक है। बट ये जूनियर था, ठीक है, जूनियर था, और वुमेन कैटेगरी में था हरियाणा ने कौन सा पदक,
सिल्वर मेडल जीता भाई, ठीक है। कबड्डी में तो हारना ही नहीं है हरियाणा कभी, ठीक है। फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, कुछ ना कुछ तो आना ही है, ठीक है। अगर मैन कैटेगरी होती तो फर्स्ट भी आ जाता है, वो मैन कैटेगरी थी तो सिल्वर मेडल ने जीता, ठीक है। और ये जूनियर कबड्डी थी, ठीक है, जूनियर कबड्डी में। तो आगे देखो, सम्मान संजीवनी ऐप, ये भाई श्रुति चौधरी ने लॉन्च की है। सम्मान संजीवनी ऐप श्रुति चौधरी ने लॉन्च की है, ठीक है। और ये श्रुति चौधरी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो देखो इस ऐप से याद कर लो कि ये ऐप जो लॉन्च करी है ना, वो महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लॉन्च की है, सम्मान संजीवनी। अब इसका मतलब है महिला और बच्चों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो सम्मान संजीवनी महिलाओं की मंत्री ने लॉन्च की है, ठीक है। तो सम्मान करना चाहिए महिलाओं का। और दूसरी ट्रिक ये होगी श्रुति, श्रुति मतलब जो सुनने में मधुर हो, ठीक है, जो सुनने में मधुर हो। तो जो सुनने में मधुर हो, इसका मतलब मधुर मधुर बोलेगी, और जो मधुर मधुर बोलेगी तो उसका सम्मान बिठाओ भाई, सम्मान करो बढ़िया, मधुर बोल रहे तो, ठीक है। क्योंकि उसके जो मधुर बोल हैं वो एक संजीवनी का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे देखो भाई, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? आरती राव है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती राव है। और यह किसकी बहू है? डब्ल्यू मतलब वाइफ ऑफ राव इंद्रजीत की, राव इंद्रजीत की बहू है आरती, ठीक है। तो आरती बना दी स्वास्थ्य मंत्री। अब देखो आजकल क्या है, लोग हेल्थ इतनी ख़राब कर रहे हैं, जंक फूड खाई जावे, लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, लेट उठे हैं, लेट सोना लेट उठना, जंक फूड खाना, और भी कई टाइप की एलिमेंट्स हैं, कुछ बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में, घनी नेगेटिव चीज़ें पर आ रही है ना, टाइम से रोटी खानी ना कुछ। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उनकी हेल्थ ख़राब हो जा रहा है, और ऊपर से नशे भी कर ले हैं थोड़ा बहुत। तो स्वस्थ, अब देख इतनी सारी चीज़ होने के बाद भी उनने तो एक उपाय है जो उन्हें बता सके, भगवान ही बचा सकता है उनको। क्या करना भाई, भगवान ही बचा सकता है। अब क्योंकि बुरी आदतों के शिकार हो गए तुम, अब तुम्हें बस भगवान ही बचा सकता है। तो भाई स्वस्थ रहना है ना तुम्हें, कोई दिन जी जाएगा आरती कर लिया कर, ठीक है ना। तो कोई और आसरा नहीं है, कोई दिन जी जाएगा आरती कर लिया कर। स्वस्थ रहने के लिए आरती करो, भगवान का ध्यान करो, ठीक है। हरियाणा ने 5 साल में कितने आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 10,000, ठीक है। मतलब साल में 2,000 बना होगा, 5 साल में 10,000 बना देगा, बढ़िया बात है भाई बहुत। हरियाणा का एकमात्र फुटवियर पार्क, फुटवियर का मतलब यार है चप्पल जूती, ठीक है। ये कहाँ पे है भाई? ये है बहादुरगढ़ में, ठीक है। फुटवियर पार्क एक का है हरियाणा में, और वो एक है बहादुरगढ़ में। अब इसकी ट्रिक याद करनी है कि भाई बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ का मतलब बहादुर लोग, जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो दुनिया को अपने फुट के नीचे रखते हैं, ठीक है। वो लोगों को अपने फुट के नीचे रखते हैं, बहादुर लोगों के कदमों में दुनिया होती है, फुट मतलब कदम, ठीक है। हरियाणा के न्यू एडवोकेट जनरल कौन है भाई? परविंदर सिंह चौहान है न्यू एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का मतलब होया करे सरकारी वकील, ठीक है, सरकारी वकील। और अटॉर्नी जनरल होया करे वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एडवोकेट जनरल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। हरियाणा में गुड गवर्नेंस अवार्ड से किस डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया है? गुड गवर्नेंस अवार्ड को तो एचएसएससी को किया गया है भाई। एचएसएससी जो तुम्हारा पेपर लेवेगी सीईटी का, वही डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। इसको गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया है, देख लो भाई, अवार्ड मिल गया एचएससी ने। तो ये की बार तो धुआं उठावेगी एचएससी, जी सा होगा इसका मतलब, कुछ बढ़िया काम करेगी, हाँ ठीक है। पिछली बार तो करे नहीं, पर अब की बार अवार्ड मिल रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस, ठीक है। धुआं उठा दो एक बार। तो चलो भाई, मिज़ोरम का गवर्नर रिसेंटली कौन बना है? मिज़ोरम का गवर्नर बना है भाई वीके सिंह, वीके सिंह बने। और ये वीके सिंह का पर्सन एसएससी एचएसएससी में सीईटी में जो भाई कई बार पूछ लिया गया है, पुराने पेपर में कई बार मैंने खुद देख लिया भाई वीके सिंह का। अब यू आया करे मेरा क्या क्वेश्चन है, जो जनरल आर्मी के हेड रह चुके हैं ये वीके सिंह, ठीक है। ये कहाँ से, हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे या करते हैं, ठीक है। तो आंसर तुम्हें बताइए क्या देना, भिवानी, ठीक है। इनका ताल्लुकात कहाँ से है जनरल वीके सिंह का, या हेड कहो या जनरल कहो, ये भिवानी से थे, ठीक है, भिवानी से।
ठीक है। अब मिजोरम के गवर्नर बन गए, पहले आर्मी के जनरल थे या हेड थे, ठीक है। अब ये भिवानी के गवर्नर बन गए, ठीक है। भिवानी का कार्यभार भिवानी के गवर्नर नहीं, सॉरी भिवानी का गवर्नर कैसे हो सकता है भाई, मिजोरम के गवर्नर बना दिए। भिवानी से तो ये बिलोंग करते थे, ठीक है। मिजोरम के गवर्नर बना दिए अभी नए नए ये, ठीक है। हरियाणा में इंटरनेशनल ध्यान दिवस, ठीक है भाई। 21 दिसंबर को बनाया गया है इंटरनेशनल ध्यान दिवस। अब इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा तुमने। अब देखो थोड़ा ना तुम्हारा भी बेस मजबूत होना चाहिए, जिस टाइप की मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसके लिए तुमने भी कुछ आना चाहिए पहले तक, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई नहीं, वीडियो देखो सिखा देंगे, इसी पर्पज़ से आए हैं, ठीक है। एक दिन मैं तुम्हारे डे कराऊँगा सारे, ठीक है। आप लोगों को डे करा दूंगा मैं कंप्लीट, किस दिन को कौन सा डे मनाया जाता है। जैसे कि देखो 21 दिसंबर ने तो ध्यान दिवस बना दिया, तो 22 दिसंबर ने होया करे मैथमेटिक्स डे होया करे, 22 दिसंबर ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। तो 21 दिसंबर ने जब एक दिन पहले ध्यान लगाओगे जब भी तो 22 दिसंबर को क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे मैथ के, जब भी तो मैथ सोल्व कर पाओगे। तो 21 दिसंबर को ध्यान दिवस है और 22 दिसंबर को मैथमेटिकल डे है, मैथ्स दिवस है, ठीक है। मैथमेटिकल दिवस है, ठीक है भाई। ये ट्रिक है, अगर जिसको 22 दिसंबर आता होगा ना तो इसके लिए तो ईजी है ये, बाकी कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद आ जाएगा आपको, ठीक है। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में, वही जो मॉडल संस्कृति स्कूल है हरियाणा में, ठीक है। मॉडल संस्कृति स्कूल है तो उनमें फ्रेंच भाषा सिखाई जाएगी भाई, ठीक है। ताकि लोग बाग बाहर जावें तो उनको डील करना पड़े फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज के साथ, तो उन्हें कठिनाई ना आए, क्योंकि फ्रेंच भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है लाइक इंग्लिश, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, जिसकी डिमांड है काफ़ी, स्कूलों में काफ़ी जगह सिखाई जाती है, लोग पैसा दे दे के सीख रहे हैं भाई इसने तो। 10,000 साल पुराना नदी के अवशेष कहाँ पे मिले हैं भाई, 10,000 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं राखी गढ़ी में, ठीक है। राखी गढ़ी में मिले हैं भाई। राखी गढ़ी कहाँ पे है हरियाणा में, पूछे तो भाई क्वेश्चन पूछा करें, हरियाणा में हड़प्पन साइट राखी गढ़ी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये वही हिसार में, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो आगे देखो, हरियाणा में फ्री ट्रीटमेंट वाली योजना, हरियाणा में फ्री में इलाज करेगी जो योजना था रही, वह है ई संजीवनी। ई संजीवनी, अब ई संजीवनी, ई का मतलब जहाँ पर आ गया, इसका मतलब वह ऑनलाइन होगी, वह चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो जाकर उसका मतलब, ठीक है। जैसे कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। फिजिकली ना जाके उसे ऑनलाइन के माध्यम से भेज दें कोई डिवाइस यूज़ करके। अब यहाँ पर कि ई संजीवनी में डॉक्टर होंगे कुछ, ठीक है। डॉक्टर से वीडियो कॉल करनी है और वीडियो कॉल पर वो सारा इलाज कर देंगे, तो यह है ई संजीवनी, लॉन्च करी गई है। फ्री ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि सरकारी है, फ्री में देंगे सरकारी हॉस्पिटल वाले, तो वीडियो कॉल पे थारा उपचार कर दिया करेंगे भी, थारे जो भी समस्या है सारी बीमारियों का समाधान कर देंगे, थारा जो जरूरी है। तो आगे देखो, अमेरिका में भाई क्या हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, अंडर 19 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी यार, ठीक है। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया है सुमित ने, और वो सुमित कितना है पानीपत है, ठीक है। तो सुमित कितना है पानीपत ने, तो अब इसकी ट्रिक, सुमित ने भाई अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया अमेरिका में जाके, 19 साल से भी कम का है वो, और अच्छे अच्छों को पानी पिलाता है कौन, सुमित, अमेरिका में जाकर टूर्नामेंट जीता यार, ठीक है। अमेरिका में भी पानी पिला दिया। हरियाणा के राशन डिब्बों पर भाई सीसीटीवी कैमरा लगाने की घोषणा करी गई है, क्योंकि ये जो होया करें बैठा करें राशन पे कोटे पे, ये खुद खा जाए माल, गरीबा का बेचारा का खा जाए, ठीक है। तो किसने करी है भैया घोषणा, या करी है राजेश नागर, और इसी के पास ये मंत्रालय है, राजेश नागर है ना जो, इन्हीं के पास ये मंत्रालय है, ठीक है भाई। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता, जो प्रो कबड्डी लीग है उसका जो 11वां सीजन है उसका खिताब जीता हरियाणा स्टीलर्स ने, ठीक है। कि कबड्डी में मैंने कहा था ना, पहले पहले ही बताया था, हरियाणा फर्स्ट ही रहा अगर भाई कबड्डी में, अगर वुमेन आ गई अंडर 19 आ गया वहाँ पर सेकंड रह भी जाएगा, आधी पे सेकंड, बट मोस्टली केस में फर्स्ट ही रहेगा हरियाणा। तो 51वीं नेशनल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी, मतलब कि साइंस एग्जीबिशन 51th 51वां साइंस एग्जीबिशन कितना लग गया था, जो नेशनल लेवल पर लग गया था, वो लग गया था राई में लग गया था, राई सोनीपत में गाँव है वो, ठीक है। चेयरमैन ऑफ भिवानी बोर्ड, भिवानी बोर्ड का चेयरमैन वो मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था, पवन कुमार है, ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, देख लियो। और ट्रिक क्या बताई थी पवन, कि भिवानी बोर्ड होया करना, मतलब हरियाणा बोर्ड ने भिवानी बोर्ड क्या दिया करें, ठीक है। कि भिवानी बोर्ड है भाई, इतना आसान है रे, इतना आसान है, इसमें पास होना हरियाणा बोर्ड में, अगर तुम पौआ मार के भी जाओगे फिर भी पास हो जाओगे, पवन का बना दिया था मैंने पौआ, ठीक है। पौआ मार के बैठो पेपर में जब भी पास हो जाओगे, बट CBSE वाले रुआ दिया करें भाई, हमारे टाइम पर तो रुआ दिया करते ही का बेरा नहीं, ये कहीं तो हर बालक 90% लाए पावे है, जिसने बैंगन नहीं आता वाता कुछ वो भी लाए पावे 90%, पर चलो कोई नहीं, हम अपने CET पर ध्यान देते हैं, दुनिया से क्या लेना अपने को।
हरियाणा के किस हरियाणा ने किस देश के साथ इंटीग्रेटेड एविएशन हब का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ठीक है, एमओयू का मतलब यार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक डील साइन की है। ठीक है, किसके साथ करी है भाई? एविएशन का मतलब हो जाएगा जहाज जूझ उड़ारी मारा करें, उड़ानबाजी हो जाएगा जहाज की जो। ठीक है, जहाज जूझ का सिस्टम हो जाएगा, उसने क्या करें एविएशन। ठीक है किस देश की गिल करा है हरियाणा ने? वो करा है अमेरिका की गिल। ठीक है, दोनों मिलकर कुछ अपनी हवाई टेक्नोलॉजी साझा करेंगे। ठीक है, और साथ में कुछ नई हवाई मतलब ऐसा काम हो गया कुछ, मतलब और ज़्यादा हवाई अड्डे खोले जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, जैसे कि अब भी हैं कुछ, अब भी बते रहे हैं 7 हवाई अड्डे हैं अब भी हरियाणा में। ठीक है, बहुत सारे हैं। एयरफोर्स स्टेशन भी है और तो और हरियाणा में। बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया भाई बच्चों, सुनो ये पहली बात तो यह है, बजरंग पूनिया बैन कर दिया 4 साल के लिए। ठीक है, किसने करार बैन? नाडा ने, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कह दिया करें। ठीक है, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्यों यार है? जो कुछ हो यार ना खिलाड़ी खेल में वो के ले लिया करें, डोपिंग ले लिया करें, इंजेक्शन लगा लिया करें, सुए लगा लिया करें। और कुछ तक ही हो जाएगा, रेस मारती आन भी सुए लगाया करें कुछ भाई थे, सुए लगा के रेस मारा करें, लंबा बच जावे उनते। एक डोपिंग हो जाकर एक ड्रग का यूज करा करें, वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग कह दिया करें उनने। ठीक है, जैसे कि उन्होंने स्टीरोइड भी यूज कर लिया करें। स्टीरोइड भी एक ड्रग ही है जो ये बॉडी बिल्डिंग करेंगे, बढ़िया जिम जाम में यूज करा करेंगे स्टीरोइड, बढ़िया कब्जे फुलाई पाया करें इनते। तो ये भी एक ड्रग ही है ये। ठीक है, बट वहाँ पे अलाउड होती है बॉडी बिल्डिंग में, बट और खेलों में अलाउड नहीं होती ये। ठीक है, जैसे कि एथलेटिक्स में या रेसलिंग में यहाँ पे अलाउड नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग में अलाउड होती है ये ड्रग। ठीक है, तो डोपिंग ही होती है ये एक टाइप से, और ये हानिकारक होती है बॉडी के लिए। परफॉर्मेंस तो दे देगी तुम्हें कुछ टाइम के लिए, बट आगे सारा आने वाले टाइम में जब तुम 40s क्रॉस कर जाओगे सारा दिवालिया भी बढ़िया काट देगी फिर यहाँ। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास आई होप हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे, मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सुनने के लिए धन्यवाद।